आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, धन पूर्णांक होते हैं क्या होते हैं, जैसे कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनको हम बोलते हैं धन पूर्णांक। जैसे कि 1 2 3 4 कहाँ से अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं धन पूर्णांक। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इन्हीं धन पूर्णांक पे क्या कर दो, सिर्फ आगे जीरो लगा दो। जीरो लगने के बाद यह भी कहाँ तक, अनंत तक, तो हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। ऋण पूर्णांक होते हैं इसमें अगर माइनस लगा दो, अगर इन जैसे ये धन पूर्णांक इधर पॉजिटिव होते हैं, ये होते हैं नेगेटिव नंबर, यानी जो माइनस हो जाएगा अनंत से लेके इधर को आ जाओगे पीछे तो -3 -2 -1, यानी जिसके अंदर ही माइनस लगा होगा वो ऋण पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक में ये तीन हो जाते हैं, धन पूर्णांक, ऋण जितना हमारा धन पूर्णांक है, पूर्ण संख्या और ऋण पूर्णांक, तीनों जिसमें आ जाते हैं वो होती है हमारी पूर्ण पूर्णांक होते हैं। जैसे 1 2 3 कहाँ तक अनंत, या जीरो यहाँ से स्टार्ट कर दोगे अनंत से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3, जिसमें सब आ जाते हैं वो होते हैं पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक। सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम कहते हैं सम संख्याएं, नहीं तो 2 से कट जाएं। विषम होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वे सब संख्या कैसी होती हैं, विषम संख्याएं। फिर आता भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो जिनका जो गुणनखंड है, जो संख्याएं स्वयं से कट जाएं, जो या 2 से, कि जो मतलब किसी भी संख्या से कट जाएं, मतलब जिनका स्वयं से या फिर एक के अतिरिक्त अन्य और कोई भी गुणनखंड हो, वे संख्याएं होती हैं भाज्य संख्याएं। जो स्वयं से भी कटें, एक से कटें और किसी अन्य संख्या से भी कटती हों, वही संख्या होती हैं भाज्य संख्याएं। जैसे मान लो 6 है, 6 से भी कटेगा, खुद से कट रहा है, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो यही संख्याएं होती हैं कैसी, भाज्य संख्याएं। 6 8 10 12 और कुछ भी, जैसे 15, इसमें 15 ऐसे। और होती हैं अभाज्य संख्याएं, जो संख्याएं स्वयं से कटें या फिर 1 से कटें, ऐसी संख्या होती हैं अभाज्य संख्याएं। जो स्वयं से और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटें, इसके अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, वे होती हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 3 5 7 11, ये सब ये संख्या है अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। से अभाज्य संख्या है पर दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका जो गुणनखंड है मात्र 1 हो। ठीक, जैसे 2 और 3, 1 के अतिरिक्त इसका कोई अन्य गुणनखंड ना हो। 2 3 हो गए, इसमें क्या कॉमन है, बस 1 होगा, 1 से ही कटेंगे, किसी और से ना कटें। 5 7 ऐसी संख्या, ये संख्याएं होती हैं से अभाज्य संख्याएं। फिर परिमेय संख्या कौन सी होती हैं, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होती हैं परिमेय संख्याएं। जैसे 2 हो, 2 3 1/2 3/4, ये संख्याएं कैसी हैं, सब परिमेय संख्याएं हैं, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वो लोग इसमें तो कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ से कैसी है, इसमें बस क्या होना चाहिए, इसमें Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0। तो अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसी संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे कि पाई हो गया, √3 हो गया, √2, मतलब ये संख्याएं को हम लिख ही नहीं सकते हैं P/Q की फॉर्म में, वो होती हैं हमारी अपरिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती हैं, जिसके अंदर ये दोनों आ जाते हैं, वो हो जाती हैं क्या, वास्तविक संख्या। ठीक, अब देखिए क्रमागत संख्याओं का सम। जैसे मानो संख्या लिखनी है 1 2 3 4 5 डेढ़ 60 तक है, और बताना है इनके अंकों का योग कितना होगा। तो कैसे इसका तरीका होता है, इसको लिखते हैं n +1/2। n कितना है यहाँ पर 60, और ये 60 + 1/2, ये कटिए कितनी बार, 30 बार जाएगा, 30 और गुणा से जोड़ देंगे तो 61, कितना आ गया 0, 3 × 3 3 × 18, इसके अंकों का कितना गया 1830। तो ये क्या है इसमें n +1/2, इसको याद रखना। एक होता है जैसे 1 का स्क्वायर, इनको प्लस करना है, अंकों का योग है ना, और 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डेढ़ 60 का स्क्वायर, इनके अंकों का योग करना। तो फॉर्मूला होता है n +1 2n +1/6। ये n कितने हैं 60, तो 60 + 1, इधर जाएगा 2 × 60 120 + 1/6, कितना है 60 × 61 और गुणा 121/6। ये करें कैसे 10 बार, इसी गुणा कर लो, कितना आएगा 10 61 121 गुणा करो, गुणा करके आएगा, इसी गुणा कर 73, इसका आरा गुणा कर 73 810। इसका फॉर्मूला क्या है n +1
2n+1/6। और मतलब 3 होती, 1 का क्यूब वाली होती, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, लेकिन लगातार नंबर है नहीं, और ज़्यादा जाएगा, 10 का क्यूब ले लो, इसका कितना जाएगा, n+1/2 और पूरे का स्क्वायर कितना जाएगा, n कितना है यहाँ पर 10, तो 10 + 1/2 का स्क्वायर कितना आ गया, 10 × 11/2 इसका स्क्वायर, ये करें 2 पंजे 10, कितना आ गया 55 का स्क्वायर। 55 स्क्वायर कितना होता है, 2 नहीं आएगा नीचे, 2 पंजे 10, कट पॉइंट में आएगा ऐसे तो आंसर n/2 का स्क्वायर, 2 पंजे 10 सही है। 55 का स्क्वायर कितना होता है, 5 पंजे 25, 5 पंजे इस तरीके से निकालने का, इसको स्क्वायर इसकी दोनों गुणा करो, 5 पंजे 25 और जो आए उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 50, इनको जोड़ दो, 5 2 10 कर दो, 2025, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है दो संख्या का योग 46 है, उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो दो संख्या का योग कितना है 46, यानी दो संख्या a और b हैं, उनके अंकों का योग है 46 और उनका अंतर कितना है 14 है। बड़ी संख्या बताओ, तो ये प्लस a माइनस कट गया तो कितना आएगा 2a, ये कितना आएगा जोड़ दो इन्हें, ये प्लस है माइनस से कट गया, ठीक, इन्हें जोड़ो कितना आएगा 60, तो a बराबर कितना आ गया 30, a बराबर आ गया 30 तो यहाँ रख दो, a + b बराबर 46, तो a हमारे पास 30 है तो यहाँ जाएगा माइनस में, तो b बराबर कितना आ गया 16। पूछा क्या था, बड़ी संख्या पूछी है यानी कि 30। ठीक, कैसे कर सकते देखो उस क्वेश्चन को, एक उसमें दे रखा था अंकों का योग है 46 और अंतर है 14, दो संख्या लिख लो। ऐसा कैसे करते हैं, देखो जो अंतर है ना वो दे दो बड़ी वाली संख्या को, ठीक, जो बड़ी संख्या है, और उसको इसमें से घटा दो, कितना बचा, इसको घटाओ 46 में 14 कितने बचे 32। अब जो आया उसको दोनों को क्या दे दो, आधा आधा दे दो, आधा इसको दे दो, उसका आधा आधा कर दिया। अब देखो जोड़ोगे तो 16 और ये 30, आगे संख्या है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, फिर तो ऐसा भी कर सकते हो, अंतर दे दो बड़ी वाली को और जो बचा उसको माइनस करके आधा आधा दे दो, उससे संख्या आती है। नेक्स्ट लिखा है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है, यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें छोटी संख्या देखिए 10 है और बोला है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, छोटी संख्या तो पता ही 10 है ना, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है, कर दिया, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है, तो बताना क्या है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कर लो इसे, तो a + 10 मल्टीप्लाई कर दो कितना 2a 20, a वाली एक साइड ले लो, इसको उधर ले गए कितना हो गया 2a - a, इसको इधर ले आए 10 + 20 कितना हो गया ये a, कितना आ गया a बराबर 30, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, देखा दो संख्याओं का अंतर 137 है, बड़ी संख्या 680 है, छोटी संख्या ज्ञात करो। इसमें बड़ी संख्या दे रखी है, दो संख्याओं का अंतर 137 है, बड़ी संख्या है 680 और दो संख्याओं का अंतर कितना है 137, तो सिंपल है, माइनस का भी इसको माइनस कर दो, 137 - 680, माइनस का भी कितना बचा 580 और 40, 540 3 543 बचा, माइनस से माइनस गया तो b बराबर 543, तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, तो दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनका योग का, अच्छा बोला दो संख्याओं का जो अंतर है वो 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग, जबकि उनके योग का जो 11वां भाग है वो क्या है 5 है, संख्या है ज्ञात करो। तो a माइनस b पता है, a + b निकल जाएगा यहाँ से, a + b वाला कितना हो गया 11 पंजे 55, कितना मल्टीप्लाई है इधर पता ही है हमें, a - b वाला कितना है 15, अभी प्लस है माइनस से कट गया, कौन बचा यहाँ 2 है, a वाला जुड़ गया कितना हो गया 70, तो a बराबर 35। अब a बराबर 35 ऑब्जर्वेशन में, a बराबर है 35 माइनस का b बराबर का 15, तो माइनस के b बराबर 15 माइनस का 35, माइनस करो कितना जाएगा, माइनस का b बराबर कितना हो गया माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया तो b बराबर 20। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिंपल क्वेश्चन इसके अंदर, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर
उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त हो जाता है, संख्या कौन सी है? देखो, किसी धनात्मक संख्या, कोई धनात्मक संख्या है, उसमें से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। किसी संख्या में से 10 घटाने पर उस संख्या के व्युत्क्रम को 75 गुना प्राप्त होता है, बराबर। तो बताने क्या है, तो वह संख्या कौन सी है, संख्या बतानी है। तो क्या करेंगे, ए की मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का 10 है और ये माइनस का 75 बराबर के 0। ए स्क्वायर माइनस का 10 है माइनस का 75 बराबर 0, मतलब 75 के ऐसे गुणनखंड करो जो माइनस करके 10 आ जाए। क्या होगा, 15 पंजे 75, ए स्क्वायर 15 पंजे 75, ए स्क्वायर माइनस का 15 है प्लस का 5 है माइनस का 75 बराबर 0। ए यहाँ से कॉमन लिया, तो ए माइनस 15, यहाँ से 5 कॉमन लिया, तो ए माइनस 15 बराबर 0। तो एक आ गया, ए माइनस 15 दोनों में कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा ए प्लस 5। अब ए प्लस 5 बराबर 0, ये तो माइनस में आएगा, ये तो होगा नहीं, ये माइनस में आ रहा है। और यह ए माइनस 15 बराबर 0, तो ए बराबर 15। ये क्या हो गया इसका आंसर। ऐसे गुणनखंड करने होते हैं ना, तो कैसे करते हैं, होता है माइनस माइनस, देखो माइनस माइनस होता है प्लस माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस प्लस, माइनस प्लस होता है प्लस प्लस, और प्लस प्लस होता है माइनस माइनस। अब देखो, जैसे यहाँ क्या था, माइनस माइनस, और जब माइनस माइनस होते हैं तब क्या आता है, प्लस माइनस। ठीक है, क्या देखते हैं, पहले देखा माइनस माइनस देखा, माइनस माइनस देखा तो लगा दो प्लस, और एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। जो बड़ा वाला है वो यहाँ रखते हैं, छोटा वाला यहाँ रखते हैं। ठीक, माइनस माइनस प्लस माइनस। अब क्या लिखा है 75, 75 कैसे गुणनखंड करो, घटा के 10 आ जाए, तो क्या होते हैं 15 पंजे 75। तो कौन सा वाला प्लस में आया, ये। तो ये क्या हो गया आंसर। जरूरत नहीं करनी, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये ट्रिक से हो जाएगा जब भी ऐसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 हो। दे रखा है दो संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 23 है, और उनके जो वर्गों का योग है वो कितना है, 165 है। तो बताना क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखो पता है क्या, a प्लस बी बराबर 23 है, इसका कर दो स्क्वायर, यहाँ भी कर दो स्क्वायर, तो यहाँ दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो लिख दो कितना होता है, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। बताना क्या था हमें, गुणनखंड बताना है दोनों संख्या का, a गुणा b हमें बताना है। बराबर 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। देखो निकालना, कैसे निकालते हैं, 3 को स्क्वायर 3 तिया 9, 2 को स्क्वायर 2 दूनी 4, इस किससे गुणा करो 2 तिया 6, और जो आया उसको 2 से गुणा कर दो, 2 तिया 6 जो आया उसको 2 यानी कि 12, कितना गया 9 2 5 529। ठीक है, ऐसे। अब हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 165, तो यहाँ रख दो 165 प्लस का 2ab बराबर के 529। तो 2ab बराबर 529 माइनस 165, 2ab बराबर माइनस कर दो, 9 में से 5 गए 4, 12 में 6 गए 6, 5 में 4 में से 1 गया 3, 2 से कट जाएगा कितनी बार, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, गुणनफल कितना आ गया 182। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है, 93 और 28 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल 93 और उनका अंतर 28 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताओ। उनके व्युत्क्रम का अंतर, बड़ी वाली संख्या माइनस छोटी संख्या जो भी हो, तो कितना जाएगा, एलसीएम लेंगे आएगा ए बी, तो जाएगा a माइनस बी, ए माइनस बी में पता कितना है 28, और ए बी कितना है 93, तो उनका व्युत्क्रम का हो जाएगा गुणनफल 28/93। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। तो ऐसे क्वेश्चन का फॉर्मूला है, होता है भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। होता क्या है, भाज्य होता है बीच में, भाज्य जिसको भाग किया जाता है, भाजक जिससे किया जाता है और जितने बार में जाता है वो होता है भागफल, और जो नीचे बचता है सोल्व करने के बाद वो होता है शेषफल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है 1265 में, 1265 यानी ये दे रखा कितना 1265 में किस संख्या से भाग दें इसको, यहाँ ये दे रखा कितना 1265, 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 और शेष 5 प्राप्त हो।
तो लगा फॉर्मूले में, भाज्य कितना है 1265, भाजक निकालना है, गुणा भागफल कितना है 84 प्लस शेषफल कितना है 5। इसको इधर ले आओ माइनस में, कितना जाएगा 1260 हो जाएगा। बताना क्या है भाजक 84 इसके नीचे जाएगा, 8 में से कितनी बार जाएगा 12 सत्ते 84, 12 कम 12, दो संख्या ले रहे हो तो 12 पंजे 60, 7 से काटोगे 7 कम 7 बचे 3, 7 पंजे 35, तो भाजक कितना आ गया 15। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। इसमें लगाओ फॉर्मूला, लिखा है क्या, किसी संख्या में 69 से भाग देने पर, 69 यानी कि भाजक पता है, वही लगाओ फॉर्मूला, भाज्य बराबर ये वाला फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्या कह रहा है इसमें, एक संख्या में 69 से भाग देने पर, कितने से 69 भाजक 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। शेष कितने प्राप्त होता है 45 प्राप्त होता है। उसी संख्या में से यदि उसी संख्या को, ये संख्या यहाँ होगी भाजक भाज्य, उसी संख्या को 23 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। अब देखो संख्या क्या है 45 प्राप्त हो रहा है, अब 45 को काट दो किससे 23 से, कितनी बार जाएगा शेषफल कितना बचेगा, ये शेषफल कितना बच रहा है इसमें 45 ही तो बच रहा है। अब बोला है उसी संख्या को 23 से भाग देना, तो जरूरत ही नहीं कुछ निकालने की, शेषफल बच रहा है कितना 45, और उसको 23 और भाग दे दो, इसी तो काटना होगा बाद में, कितना बचेगा 23 से कम 23 कितना बचा 22, तो 22 क्या बचेगा शेषफल। अब लिख लीजिए पहले भाज्यता के नियम, किस संख्या से पता कर सकते हो बिना काटे, जैसे कि पता करना है 2 से भाज्य संख्या है तो 2 से वे संख्या भाग होंगे जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8, मतलब कोई भी अगर इवन नंबर है पीछे, कोई भी सम संख्या है 0 सही 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये है पीछे तो हो जाएगा 2 से संख्या हो जाएगी विभाजित। 3 का नियम होता है, 3 के नियम में क्या होता है कि उन संख्या जो भी संख्या होगी उनका जो योग हो रहा होगा, योग करोगे उनका, तो उनका योग 3 से हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। जैसे लिखा है 216, जोड़ो इन्हें, 2 तो 3, 3, 6, 9 कट गया, यानी 3 से कट रहा है, अंकों का योग कट रहा है 3 से, तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। जैसे मानो तुम ले लो 3, 4, 2 कट जाएगा, 3, 4, 7 3 7 के 3 6 कट गया, 3, 4, 7 2 9, ये भी 3 से कट रहा है, 3 कम 3, 3 कम 3 312, यानी कि अगर उन अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वे संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 के में क्या होता है, इसमें होता है जो पीछे इकाई और दहाई का जो अंक होता है अगर वह 4 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये संख्या है कितना 1864। अब इकाई और दहाई कितना है 64 है, पीछे इकाई दहाई 4 से कट रहा है, और अगर 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 4 से क्या हो जाएगी कट जाएगी। देखो 4 चौक 16 बचे 2, 4 से 24, 4 कम 4। ठीक है, 5 का तो 5 में लास्ट में 0 और 5 है तो वह संख्या 5 से कट जाएगी। 6 में क्या होता है, जो संख्या 2 और 3 से कट रही है, 2 का और 3 का नियम अगर लग रहा है, वो संख्या 2 से भी कट रही हो और 3 से भी कट रही हो, दोनों से कट रही होगी तो संख्या 6 से भी कट जाएगी। वो जो भी संख्या दे रखी है उसके अंक को योग कर लो, अगर वो 3 से कट रहा होगा और 2 से पीछे 0, 2, 4, 6, 8 सम संख्या होगी, अगर दोनों काम हो रहे हैं तो वे 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 7 से भाज्य करने होता है यदि संख्या के इकाई के अंक को दुगना, इसमें लिखा है यदि संख्या के इकाई के अंक को दुगना करके इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से 7 घटाने से भाज्य होगी। ठीक है, क्या बोला है 7 के लिए बोल रहा है कि कोई जैसे 343 है तो 343 में से जो इकाई का अंक है उसको छोड़ दो, जो इकाई का अंक है उसको छोड़ दो, इकाई अंक कौन है 3 है, 3 को छोड़ दो, क्या बचा 34, और उस इकाई के अंक को दुगना कर दो, दुगना करने के बाद उसमें से घटा दो, इकाई के अंक को हटाकर उस दूसरी संख्या को इकाई के अंक को दुगना करके उस संख्या में से घटाने पर अगर वह संख्या 7 से कट रही है तो वह पूरी संख्या क्या होगी 7 से कट जाएगी। 7 चौक 28 कट गया, तो यानी पूरी संख्या 7 से कट जाएगी, याद रखना। ठीक है, इकाई के अंक को हटाकर जो संख्या बची उसमें से फिर इकाई के अंक को दुगना करने में से उसमें घटाते हैं तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। 8 का देखिए, 8 में क्या होता है, इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों के जो अंक हैं
तीनों के तीनों अगर 8 से विभाजित हो रहे हैं तो वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे लिखा है 97 128। अभी लास्ट के 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा, अगर ये 8 से कट गया तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। काट कर देखो 8 एकम 8 बचे कितने 4 8 48 कट गया, तो पूरी संख्या भी हो जाएगी 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लो कोई नंबर लिखा है 21351 ये नंबर लिखा है, याद करना है 8 से कटेगा नहीं कटेगा, तो पूरा को नहीं करना है, बस लास्ट के 3 डिजिट देखनी है। अगर वो 8 से कट गई तो पूरा नंबर भी 8 से कट जाएगा। 9 का नियम देखो, 9 का नियम वही है, 9 का नियम सेम ही है जो कि 3 का नियम है। अंकों का योग वही 9 का भी है। इन अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। 7 2 9 18 18 कट जाएगा 9 से, तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। 10 का तो है ही, लास्ट में 0 होगा। 11 में क्या होता है, कोई संख्या दे रखी है, जैसे मान लो कोई भी संख्या दे रखी है, उसमें जो ओड नंबर पर होंगे पहले पे, तीसरे पर, 5वें पर, 7वें पर, उन अंकों का योग कर लो, और जो इवन नंबर पर होंगे 2 4 6 8 नंबर पर, उनका योग कर लो। और उनका योग करने के बाद, दोनों का अलग अलग योग करने के बाद उसको अगर माइनस करोगे, घटाओगे, तो अगर अंतर आ गया 0 तो संख्या 11 से कट जाएगी। लेकिन अंतर मान लो एक ऐसी संख्या आई है जो 11 से कट रही है, तो वह संख्या भी 11 से कट जाएगी। मान लो अंतर करा 22 आ गया, 22 11 से कट जाएगा, तो संख्या भी 11 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे संख्या लिखिए 1361052। अब ये वाले ओड वाले ले लिए, इधर ये इवन वाले लिए। ओड वाले को 1 और 6 7, 7 और 2 9, इधर 3 और 1 4 5 9, दोनों 9 आ गए, 9 में से 9 गए, कितने बचे 0। अब 0 बच गया, माने कि फिर क्या संख्या क्या 11 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि अंदर कितना बचा है 0। ठीक है, 33 बचता घटाने के बाद तब भी कट जाती, क्योंकि वो अंक 11 से कट रहा होगा। तो ये थे विभाजित के निभाज्यता के नियम। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, आगे जो क्वेश्चन बचे हैं वो कराएंगे कल।